बच्चों, 5th चैप्टर में आगे चलते हुए तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योगफल चौबीस है तथा छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बच्चों, चौथे और 8वें पदों को योगफल 24 है, अर्थात A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। बच्चों, A4 को हम क्या ले सकते हैं बच्चों? A प्लस 3D। A8 को क्या ले सकते हैं बच्चों? A प्लस 7D। ओके बच्चों, an के फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो A4 को ले सकते हैं A प्लस 3D, A8 को ले सकते हैं A प्लस 7D। अब बच्चों A प्लस 8 2A, 3 प्लस 7 10 हो गया बच्चों, इक्वल टू 24। दोनों जगह से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। A प्लस 5D इक्वल टू 24, A प्लस 5D। अब 2 यहाँ डिवाइड करेंगे बच्चों तो A प्लस 5D बराबर 12। हमारे पास बच्चों ये एक समीकरण हो गया, इसको रख लीजिए। क्वेश्चन में आगे अगर पढ़ते हैं तो क्या है बच्चों? छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। ओके, 6 और 10th टर्म्स का रेडिएशन है वो बच्चों 44 है। कोई बात नहीं, तो छठा पद और 10वां पद का योगफल 44 है। छठे पद को लिख सकते हैं A प्लस 5D। 10वें पद को लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 9D इक्वल 44, A प्लस 8 2A, 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले सकते हैं, A प्लस 7D इक्वल टू 44, A प्लस 7D इक्वल टू, आप 2 डिवाइड करेंगे तो 22 हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास 2 समीकरण है बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। ओके, देखिए बच्चों, चाहे समीकरण 1 में से दूसरे को घटाइए, चाहे दूसरे में से पहले घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर बच्चों हम पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा लेते हैं बच्चों। साइड पे लिख देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ओके बच्चों, कट हो गया। 5D माइनस 7D माइनस 2D, 12 माइनस 22 माइनस 10, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल बच्चों। D इक्वल टू 10/2। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों
10 को अगर आप 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 5। आपके पास डी आ गया। अब डी की वैल्यू चाहे आप समीकरण 1 में रखिए बच्चों, चाहे समीकरण 2 में रखिए। तो मैं एक काम करता हूं, डी का मान मैं समीकरण 2 में रखता हूं। डी इक्वल टू 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस 7 इंटू डी है, डी की जगह 5 रख दीजिए। a प्लस 7 बचे 35, a बराबर 22 माइनस 35, 22 माइनस 35 माइनस 13। तो बच्चों हमारे पास a आ गया और d आ गया। a और d हो तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं बच्चों के। तो बच्चों हमें निकालना क्या है? इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना है। ओके बच्चों, प्रथम 3 पद। अब बच्चों प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रथम 3 पद कौन कौन से? a1 तो a के बराबर होता है बच्चों। a तो हमने कितना फाइंड किया है? 13। a2 क्या हो गया बच्चों? a प्लस डी, a माइनस 13, डी कितना बच्चों? 5 माइनस 8। a3 क्या बच्चों? a प्लस 2d माइनस 13 प्लस 2 गुणे 5 माइनस 13 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 3। तो बच्चों प्रथम 3 पद क्या है? माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। तो बच्चों अभिष्ट 3 पद, ओके बच्चों, रिक्वायर्ड अर्थ होता है अभिष्ट प्रथम 3 पद माइनस 13, माइनस 8 तथा माइनस 3 है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों क्या है? रामकली वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत करती है। ओके बच्चों, यानी प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है। और उसके बाद प्रति सप्ताह ओके अपनी बचत ₹1.75 बढ़ाती है। 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक यानी वीकली साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाती है। तो n हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो यहां रामकली बचत करती है, तो पहले सप्ताह में वो 5 रुपये बचाती है बच्चों। कितनी बचाती है बच्चों? 5 रुपया। तो यानी जब हर हफ्ते, हर सप्ताह उसकी बचत ₹1.75 जितनी बढ़ती जाती है, अर्थात पहले सप्ताह में 5 रुपये बचत करती है, तो दूसरे सप्ताह में कितनी बचत करेगी? 5 में आप 1.75 जोड़ दीजिए, तो दूसरे सप्ताह में ₹6.75।
फिर तीसरे सप्ताह में फिर दूसरे सप्ताह में 1.75 रुपये से अधिक, अर्थात ओके 8.5 रुपया बचत करती है बच्चों। ओके, इस तरह से nवें सप्ताह में उसकी बचत हो जाती है 20.75 रुपये। अब हर सप्ताह कितनी बचत बढ़ाती जाती है बच्चों? वह 1.75 रुपया। nवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाती है? 20.75 रुपया। ठीक है बच्चों। अब हम an का सूत्र जानते हैं ना बच्चों, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? 20.75, a 5 है, प्लस n माइनस 1 गुड़े डी, डी 1.75 है बच्चों। आप यहाँ घटा दीजिए, n माइनस 1 गुड़े 1.75, ये हो जाएगा 20.75 में से 5 घटाएंगे तो 15.75 आएगा बच्चों, इक्वल n माइनस 1 गुड़े 1.75। 15.75 को आप 1.75 से भाग दीजिए। ठीक है, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाएगा, कैसे भाग दे? अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं है, 1575 अपॉन 175 कर दे। दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इधर दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आएगा, नीचे 100 जाएगा। तो उसी तरह 2 शून्य के साथ 100 ऊपर चला जाएगा, 100 कट हो जाएगा बच्चों। अब इसको कट कीजिए तो 25 7 175, 25 गुणे 6, 25 को, हाँ 25 6 बार में 150 होगा बच्चों। फिर 25 3 75, 7 एकम 7, 7 9 63, अर्थात इसको भाग देंगे कितना आएगा? 9। 9 बराबर n माइनस 1, 9 प्लस 1 बराबर n, यानी n इक्वल टू 10। अर्थात 10वें सप्ताह में रामकली की बचत 20.75 हो जाएगा। ओके बच्चों, आप जहां रुपया हो, रुपए का संकेत, रुपए का प्रतीक जो है आप लगा दीजिए। ओके बच्चों, तो इसके साथ 5.2 में कंप्लीट कर दिया, ऐसे में घोषित करता हूं बच्चों। आप लोग एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों अगला हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। तो बच्चों समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल के लिए सूत्र है Sn इक्वल टू n/2 गुणे 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d। Sn इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है बच्चों? प्रथम पद। डी क्या है बच्चों? सार्व अंतर, यानी 2 क्रमिक पदों के बीच का अंतर। ठीक है बच्चों। तो an क्या था बच्चों? an तो समांतर श्रेणी के किसी भी पद के लिए था। ओके, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये nवें पद के लिए सूत्र था बच्चों। और ये क्या बच्चों? ये प्रथम n पदों के योगफल के लिए सूत्र है। प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे कोई क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जैसे -37 -33 -29, बच्चों ये 5.3 का क्वेश्चन है। इसे
12 पदों तक योगफल ज्ञात करें। ओके, 12 पदों तक योगफल ज्ञात करें। कोई बात नहीं बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद लिख लेंगे। प्रथम पद क्या बच्चों, -37, a बराबर -37। फिर d निकाल लेंगे बच्चों। d क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल -33 + 37 इक्वल टू 4। तो बच्चों हमारे पास a है और d है। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, 12 पदों को योगफल निकालना है। ओके, तो कितने पदों का योगफल, 12 है। तो बच्चों n पदों को योगफल का सूत्र क्या बच्चों, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां 12 पदों को योगफल चाहिए बच्चों, तो आप n की जगह 12 लिख दीजिए, जहां n वहां 12, a लिख दीजिए बच्चों, n लिख दीजिए। देख रहे हैं बच्चों, हमें सिंपल फॉर्मूले के अंदर खाली वैल्यूज रख देना है। इक्वल, अब 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा बच्चों। -37 गुणे 2 -74। 12 में से 1 घटाएंगे तो 11। ठीक है बच्चों, 12 में से 1 घटाएंगे 11 गुणे 4 44 बच्चों। -74 + 44 -30 -3 गुणे -30 गुणे 6 क्या हो गया बच्चों, -180। तो बच्चों इस प्रकार दी गई समांतर श्रेणी -37 -33 -29 इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल है बच्चों -180। ओके बच्चों, आप लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, आगे का टॉपिक हम अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके बच्चों।